गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। तो देखिए क्या बोला है, स्टमक क्या होता है, थिक वॉल्ड बैग होता है। इसका शेप कैसा होता है स्टमक का, फ्लैटर्ड जे शेप्ड होता है ना। अब बोला है ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। किसका वाइडेस्ट पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनल का। अब देखिए बोला है कि ये क्या करता है, स्टमक एक एंड से क्या करता है, फूड रिसीव करता है। किससे फूड रिसीव करता है, फूड पाइप से। और कहाँ पर एंड होता है, एट द अदर इनटू द ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एट द अदर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये ओपन होता है। अब बोला है जो इसकी इनर लाइनिंग है स्टमक की, वो क्या सिक्रेट करती है, मॉस्कस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। ये सब क्या करती है, वो सिक्रेट करती है। मस्कस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब जो मस्कस का वर्क होता है वो क्या वर्क होता है कि स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करना। अब देखिए द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। अब देखिए ये जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं हमारे स्टमक के अंदर उन सभी को ख़त्म कर देता है, ठीक है। और जो हमारा स्टमक है उसको क्या बना देता है, उसका मीडियम एसिडिक बनाता है। एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस एट एक्ट। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस जो भी प्रोटीन है उसको क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, एक हाईली कॉइल्ड शेप का होता है ना, कॉइल जैसे शेप का होता है, जिसकी लंबाई कितनी बताई है इन्होंने, 7.5 मीटर। अब बोला ये क्या रिसीव करता है, सिक्रेशन किसका, फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास। बिसाइड इट वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूस। इसके अलावा बोला जिसकी वॉल से वो भी क्या करती है, जूस को सिक्रेट करती है। अब देखिए जो लीवर होता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल। एब्डोमिनल के अपर साइड में ये क्या होता है, सिचुएटेड होता है राइट साइड में। इसको हम लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं हमारी बॉडी का। अब इसका वर्क क्या होता है, ये क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस, ठीक है, जो कहाँ स्टोर होता है, इन द गॉल ब्लैडर। अब देखिए द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब बाइल जूस का वर्क क्या होता है, हमारे डाइजेशन में हमें फैट का डाइजेशन करना, उसमें ये क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए पैनक्रियास क्या है, इज़ द लार्जेस्ट क्रीम कलर्ड ग्लैंड। ये किससे होती है, लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होती है, जो कहाँ पर लोकेटेड होती है, बिलो द स्टमक। अब देखिए तो पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। पैनक्रियाटिक जूस किस किस पे वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट पे, प्रोटीन पे, फैट पे, और इसको किस में चेंज कर देता है, ये सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड होता है, पार्शियल वो कहाँ पर जाता है, इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। जहाँ पर क्या होता है, सारे कंपोनेंट का डाइजेशन होता है। अब देखिए द कार्बोहाइड्रेट ग्रेड ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। किस किस में, ग्लूकोज में, फैट में, और है ना, फैट को किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एंड प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो देखिए द डाइजेस्टेड फूड नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पर पास होता है, ब्लड वेसल्स में, है ना, इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो हमने क्या देखा, एब्जॉर्प्शन देखा। अब देखिए द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई भी बोलते हैं, है ना। अब क्या नहीं वो गैस, द रोल ऑफ विलाई कुल बी इन द इंटेस्टाइन। आपको बताना है विलाई का क्या रोल होता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो बोला है तो विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। ईच विलाई हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज इट्स सरफेस।
द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। अब देखिए जो विलाई की सब सरफेस होती है उसका वर्क क्या होता है, फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करना, है ना। यही बोला है, द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, देन द अब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विलाई द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। देखिए अब क्या बोला है, जो अब्जॉर्ब फूड है, सॉरी अब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड वेसल्स में, किसके, टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड, वहाँ पे किस चीज़ में यूज़ होता है ये, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड आवर बॉडी, उस चीज़ में यूज़ होता है। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल से सारे ऑर्गन्स में, ठीक है, ताकि उस पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोला है, एसिमिलेशन। नेक्स्ट देखिए, इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू। अब देखिए इस प्रोसेस, इन सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, एंड एनर्जी क्या होती है, रिलीज कर देता है। अब देखिए द फूड रिमेन अनडाइजेस्ट एंड अनअब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड अब्जॉर्ब नहीं हो पाता वो किसके अंदर चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर।